जहां एक जीवन में दिया गया बंधन दूसरे जीवन में सेवा और जिम्मेदारी के रूप में सामने आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनाली ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और कोच हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि प्रकृति कुछ भी उधार नहीं रखती। सुख, दुख, खुशी, पीड़ा, बंधन, मुक्ति, जो भी भावनाएं हम प्रकृति को देते हैं, वही भावनाएं हमें भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। प्रकृति के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता, वह केवल हमें वही लौटाती है जो हमने उन्हें दिया है। मेरे एक क्लाइंट है सौरभ जी। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी बहन एक मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी और अपनी बहन की वजह से ही सौरभ जी को घर पर रहना पड़ता था, अपनी नौकरी छोड़कर। सौरभ जी जानना चाहते थे कि उनसे ऐसा क्या कर्मा बना था जिसकी वजह से आज उन्हें चार दीवारी में लगभग कैद होना पड़ रहा है। तब वे मेरे पास आए। उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाने के लिए स्लॉट बुक किया, मगर सौरभ जी ट्रांस में जाकर विजुअलाइज नहीं कर पाते। तब उनकी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए सेरेगोट थेरेपी के द्वारा मैंने उनका पास्ट लाइफ देखा और उन्हें बताया। जैसे ही यह इंटेंशन लिया गया कि आखिर सौरभ जी से ऐसा क्या कर्मा बना था कि सौरभ जी को अपनी बहन की देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही मैं पास्ट लाइफ में गई, मैंने एक घना जंगल देखा। उस जंगल में सौरभ जी मुझे एक शातिर, फुर्तीले, दुबले पतले, चालाक चोर के रूप में मुझे नजर आए। सौरभ जी को जंगल का हर कोना, हर रास्ता पता था। वे गांव में चोरी करते और उसी जंगल में छुप कर रहते थे। जीवन भर उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तब मैंने देखा कि सौरभ जी शाम के समय गुफा के भीतर एक बंडल लेकर आए हैं, बड़ा सा बंडल, और थोड़ी ही देर बाद वो उसे चाकू से खोलने लगे। जैसे ही वह बंडल पूरी तरह से खुला, उसमें से एक लड़की निकली। वही लड़की प्रेजेंट लाइफ में उनकी बहन है। उस जीवन में वह लड़की सौरभ जी की कैद में रहने के लिए मजबूर थी। दिन भर उसी गुफा में रहती, सौरभ जी के लिए खाना बनाती और अपने परिवार को याद करती रहती। लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना, डर और कैद में रहने की वजह से उस लड़की को मानसिक आघात हुआ। धीरे धीरे उसका जीवन जैसे अंदर से पूरी तरह से खत्म हो गया और वह एक जिंदा लाश की तरह जीवन बिताने लगी। तब जीवन भर वह सौरभ जी को कहीं न कहीं कर्ज करती रही कि एक दिन तुम्हें भी यही कैद अनुभव करनी होगी। यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने कभी उस लड़की को अपनी कैद में रखा था, आज उन्हीं की वजह से खुद कैद में है। प्रेजेंट लाइफ में सौरभ जी की बहन अपने छोटे मोटे काम तो कर लेती हैं, मगर अपनी बहन के लिए खाना बनाने के लिए और उनकी देखभाल के लिए सौरभ जी को नौकरी छोड़कर घर पर रहना पड़ता है और अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। उनका फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, सामाजिक जीवन भी जैसे कट सा गया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का यह केस एक बहुत ही गहरे कार्मिक रिलेशन और अधूरे इमोशनल बैगेजेस को बताता है, जहां एक जीवन में दिया गया बंधन दूसरे जीवन में सेवा और जिम्मेदारी के रूप में सामने आया हुआ है। अब यहाँ एनर्जी सेटल करवाई गई। सौरभ जी ने सोल लेवल पर अपनी बहन से बहुत माफी मांगी और उनकी कॉर्ड कटिंग करवाई गई। प्रेजेंट लाइफ में सौरभ जी ने अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और उन्होंने प्रण लिया है कि पूरे समर्पण के साथ वे अपनी बहन का पूरा ख्याल रखेंगे और इस तरह उनकी बहन की सोल भी इन्हें बहुत ब्लेसिंग देगी। सौरभ जी के पिछले सारे कर्मों को पूरी तरह से माफ कर देगी। और फिर हमने भविष्य देखा, सौरभ जी का कर्मा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अपनी बहन के साथ। सौरभ जी अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश हुए। और अगर आपको भी यह वीडियो जानकारी भरा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्या पता औरों को भी इस तरह की सीख की जरूरत हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की जरूरी जानकारियां
और अमेजिंग वीडियोस अब आती रहेंगी। धन्यवाद।